तो कॉटन के बाद जो नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है वो है जूट। कॉटन अपनों ने पढ़ ली थी पहले, आज अपने जूट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है गोविंद त्रिदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिदिया क्लासेस। जूट का बॉटनिकल नाम कॉर्कोरस स्पीसीज। इसकी जो फैमिली है वो है टीलिएसी। फाइबर क्रॉप्स के अंदर कॉटन के बाद जूट सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर कॉटन। इंग्लिश जूट को जेव्स मेलो कहते हैं और जो जूट की स्टिक्स होती है वो गन पाउडर चारकोल बनाने में काम आती है। 1 बॉल का जो वेट होता है जूट में वो होता है 180 kg और अपना कॉटन का पड़ा था वो कितना था 170 kg। स्मॉल पॉड स्टेज पर हार्वेस्टिंग करेंगे जो आती है 135 to 140 डेज आफ्टर सोविंग। सोविंग का जो टाइम है जूट का वो है अप्रैल। सोविंग डेप्थ है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। दो स्पीसीज होती है जूट की, एक कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस और एक कॉर्कोरस ओलिटोरियस। तो पहले पढ़ते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस के बारे में। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस का जो ओरिजिन है वो है इंडो बुर्मा। ये वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर जाती है। इसको 70% टोटल जो जितना एरिया उसका 70% एरिया पर अपने ग्रो करते हैं। दोनों में यानी कि हाई और लो लैंड दोनों में इसको ग्रो कर सकते हैं अपने। इसके जो प्लांट का साइज होता है ये वो होता है शॉर्टर, यानी कि इसका जो प्लांट वो छोटा होता है। टेस्ट में बिटर होता है क्योंकि इसमें कॉर्कोरिन सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से उसको कहते हैं टीटापट। फाइबर वाइट कलर का होता है इसलिए इसको वाइट जूट बोलते हैं कॉमर्शियल ट्रेड में। इसकी सीड रेट होती है 6 to 8 kg पर हेक्टर और इसकी स्पेसिंग होती है वो 30 into 7 सेंटीमीटर। वैरायटीज है इसकी कुछ, जैसे बलदेव, जॉयदेव, साबुत सोना, सोनाली, श्यामली, फंडुक। अब जो दूसरी स्पीसीज है वो है कॉर्कोरस ओलिटोरियस, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस के बाद में। इसका ओरिजिन है अफ्रीका। अब दोनों में से एक याद कर लेना, दूसरा इसका उल्टा है बिल्कुल। उसका ओरिजिन इंडो बुर्मा था, इसका अफ्रीका है। वो वाटर लॉग्ड कंडीशन में ग्रो की जाती थी, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल में ग्रो की जाती है। और जो वो पहले वाली थी कॉर्कोरस कैप्सुलरी वो 70% एरिया पर ग्रो की जाती है और जो बचा कितना 30% एरिया पर ये ग्रो की जाती है। ये ओनली हाईलैंड पर ग्रो की जाती है, वो दोनों पर लोलैंड और हाईलैंड पर ग्रो की जाती है। इसका जो प्लांट का साइज होता है वो टॉल होता है, उसका छोटा होता है। ठीक है, ये टेस्टलेस होता है जिसको मीठा पट बोलते हैं और उसका बिटर टेस्ट होता है जिसको क्या बोलते थे अपने टीटापट। इसका फाइबर फाइनर होता है, सॉफ्टर होता है, स्ट्रॉन्गर, लस्ट्रस, शाइनिंग, जिसको अपने टोसा जूट कहते हैं कॉमर्शियल ट्रेड में और उसको क्या कहते थे वाइट जूट कॉमर्शियल ट्रेड में। इसकी सीड रेट उससे कम होती है कॉर्कोरस कैप्सुलरी से। इसकी 4 to 5 kg पर हेक्टर होती है, उसकी 6 to 8 kg पर हेक्टर थी। स्पेसिंग भी कम होती है इसकी 20 into 5 सेंटीमीटर, उसकी 30 into 7 सेंटीमीटर थी। इसकी वैरायटीज है कुछ, जैसे बैसाखी टोसा, चैताली टोसा, रेबाती, वासुदेव, नवीन। अब कुछ प्रैक्टिसेस है जूट के अंदर अपने करते हैं। सबसे पहले है रेटिंग। रेटिंग क्या होती है? माइक्रोबायल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई लूज द फाइबर बाय डिकम्पोजिशन। यानी कि एरोबिक या एनारोबिक जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं फाइबर को, मतलब माइक्रोबायल प्रोसेस टाइप ये होती है रेटिंग। जूट के अंदर जो बार्क फाइबर है वो कहाँ से सेपरेट किया जाता है? वो होता है फ्लोएम टिश्यू से। अब मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पीपीटी में जो लाइन हाईलाइट कर देता हूँ उसका मतलब वो क्वेश्चन बार बार आ चुका होता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। रेटिंग इज डन ए शैलो कैनाल विद लो रनिंग क्लियर वाटर। रेटिंग के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को पता कैसे चलेगा कि रेटिंग कंप्लीट हो गई यानी कि रेटिंग होगी? तो अगर अपने थंब या फिंगर यानी कि अंगूठा और उंगली से अगर जो वुड होती है उसको अपने उस पर प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से फाइबर स्लिप आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब अपने समझ लेंगे कि रेटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर ओवर रेटिंग करेंगे तो फाइबर वीक फाइबर हो जाएगा, डेजल टाइप का। रेटिंग 8 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ये रेंज है। अगर वैसे दिन पूछ ले तो 21 दिन करोगे आप।
एक वर्ड आया डेज्ड, क्या होता है इसका मतलब? जो रेटेड फाइबर होता है वो वीक होता है, लाइफलेस होता है, उसकी जो फाइबर क्वालिटी होती है, स्पाइनिंग क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस है रिबूनिंग। ये रिबूनिंग अपने इंडिया में नहीं पॉपुलर है, ये चाइना और ताइवान के अंदर करते हैं मेनली। क्या होती है ये? इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड आउट ऑफ रॉ बार्क फ्रॉम द ग्रीन प्लांट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट एंड बंडल्स ऑफ द रिबून्स thus obtained आर रेटेड। फिर नेक्स्ट होती है स्टिपिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग के 2 से 4 दिन बाद में क्या करते हैं, प्लांट की सैकिंग करते हैं, जिससे सैकिंग करने से लीफ की सेटिंग हो जाती है। फिर उसको अपने बंडल्स के अंदर टाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्टिपिंग। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ जूट फाइबर, इसको कहते हैं अपने स्ट्रिपिंग। एक टर्म है क्रोपी। जूट के अंदर ये क्या होता है? जूट का जो फाइबर होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो कैसा होता है? हार्ड एंड स्टिफ होता है। तो हार्ड एंड स्टिफ जूट का जो वैल्यू होती है वो लो वैल्यू होती है, अब उसको कहते हैं क्रॉपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था जूट क्रॉप में। जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें थी वो बता दी मैंने, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।